ओवर थिंकिंग का परमानेंट सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओवर थिंकिंग का परमानेंट सॉल्यूशन। आप ओवर थिंक करना आज से ही कर देंगे बंद। दिमाग को शांत कैसे रखें, रात को ज़्यादा सोचना बंद कैसे कराएं। आपको पता है ओवर थिंकिंग से लाइफ कैसे ख़राब होती है, तो मैं आज आपको बताऊंगी ओवर थिंकिंग का परमानेंट फुल सॉल्यूशन बस कुछ ही मिनट में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और फुल वीडियो देखेंगे तभी इसका कुछ आप पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो। अगर आपका दिमाग छोटी बातों को बड़ा बना देता है और आप खुद से ही थक चुके हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन ही नहीं, रियल टेक्निक्स देने वाली हूँ, तो प्लीज़ आगे तक देखिएगा। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता है, लेकिन बार बार वही चीजों को रिपीट करना। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्रॉब्लम रियल हो या ना हो, लेकिन जो हमारा माइंड होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट उसी टाइम कर देता है। और गाइस, क्या आपको पता है कि हमें ओवर थिंकिंग होती क्यों है। तो पहले हम ये जानेंगे कि हमें ओवर थिंकिंग होती क्यों है। तो अगर हम अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं, जो हमारे पास्ट में कोई भी हमारी नेगेटिव चीज़ हुई होती है, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं ना, तो वही हमारी ओवर थिंकिंग का कारण बन जाती है। हमें फ्यूचर का डर लगने लगता है। अगर हमें किसी भी चीज़ से या हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ को लेकर हमें फ्यूचर का डर होता है तो हमारी ओवर थिंकिंग उसी टाइम क्रिएट हो जाती है। और अगर हम किसी के साथ किसी की कंपैरिजन करते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें कंट्रोल की आदत डालनी चाहिए। हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो आज हम उसी वीडियो पर इस बात की चर्चा करेंगे कि हमें इसको कंट्रोल कैसे करना ज़रूरी है और करना ही पड़ेगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो हम किसी भी चीज़ में अपना मन ही नहीं लगा पाएंगे। और अगर हमने अपना मन नहीं लगाया तो फिर हमारी जो फ्यूचर है वो हमेशा, आपको पता ही है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, फ्यूचर खराब हो ही जाएगा। ओवर थिंकिंग एक्चुअली माइंड का प्रोटेक्ट मोड होता है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है अगर हमने समय रहते इस ओवर थिंकिंग को कम नहीं किया तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हमें एक बार अगर ओवर थिंकिंग होने लग जाए तो हमें रात की नींद नहीं आती है, और हमारी अगर रात की नींद पूरी नहीं होती है तो हम डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि जब हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और हम फ्यूचर गोल्स को सोचते रह जाएंगे। बट आप फिजिकली फ्री तो रहते हैं पर आप मेंटली फ्री कभी नहीं रहते। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसको आप रोको मत, आप उसे होने दीजिए। आप उसको रोको मत, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करो कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आईज को क्लोज करो और ये सोचो कि मैं ही हूँ या सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, रियल नहीं है। 10 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उसको सोचने के लिए दो। पूरा उस 10 मिनट्स को ये सोचने के लिए दो कि ये थॉट जो है वो क्यों आ रहा है, इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसी टाइम में आपको गाइज ये सोचना है। और अदर टाइम अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है ना तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको इग्नोर मारना है। बस आपको टाइमर लगाकर बस उसी टाइम सोचना है। तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिल जाएगा कि आपको इसी टाइम पर सोचना है। ऐसा करने से आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो दिमाग आपको चलाएगा, आप दिमाग को नहीं चला पाएंगे। आप माइंडसेट क्रिएट नहीं करेंगे, वो आपको अपने हिसाब से चला रहा है। इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है। आप वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट होने से क्या होगा कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उससे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स ले पाएंगे। आई नो कि एकदम से रिलैक्स नहीं होता, बट आपको कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तभी तो होगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपका माइंड फुली तरीके से बेकार हो जाएगा और आप बिल्कुल भी सोचने लायक नहीं बचेंगे। आपको पता है जब बॉडी मूव करती है ना, आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर आता है। आपको नाइट की ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करना है, सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए पहले आप उसको एक पेपर पे लिखिए। एक पेपर लीजिए और आपको कल जो भी वर्क करने हैं उसको एक पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिखने से क्या होगा कि आपको जो माइंड सेट है ना, रात में आपका माइंड इसमें लग जाएगा कि आप कल क्या करने वाले हैं। ये सब करने से आपका माइंड डाइवर्ट तो होगा, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग को क्लियरिटी तभी मिलेगी जब उसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। तो ये तो आपको माइंड को सोचना पड़ेगा कि आप आखिर प्रॉब्लम में क्यों हैं, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको एक रियलिटी चेक लेना है। रियलिटी चेक कैसे लेंगे, आप अपने मन से लेंगे कि क्या जिस चीज़ के लिए मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्या सच में ये 5 साल बाद मेरे लिए उतना इफेक्ट करेगी। अगर आपके लिए इफेक्ट करती है तो आप बिल्कुल उसका सॉल्यूशन करिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए बहुत बड़ा कारण बन जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, क्या ये थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, क्या मैं इसे सर्वाइव कर सकता हूँ, तो फिर आपको इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और आपको पता है हर थॉट सच नहीं होता। कुछ चीज़ें आपके माइंड को बस डाइवर्ट करती हैं। सिर्फ डर होता है, डर की वजह से ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। एंड पर्सनली मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो चीज़ें लाइफ में हुई ही नहीं है तो उस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करना बेफिजूली है। आप प्लीज़ मत करिए इस ओवर थिंकिंग को। आप ओवर थिंक के दर्द में अपना आज प्लीज़ मत जलाइए। और आज अगर आपको ओवर थिंकिंग है तो प्लीज़ मेरे कहने से
अपने माइंड को आज मत जलाओ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट लो, अपने आप को चिल करो, मज़े करो। उसके बाद उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढो एंड अपने काम में फोकस करो, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। गाइज, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने किसी ओवर थिंकिंग फ्रेंड को इसको शेयर करना। किसी भी फ्रेंड को अगर उसको ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो प्लीज़ इसको उसके साथ शेयर करना और मेरे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहना। चलती हूँ मैं, राधे राधे।